राम राम दोस्तों। राज परिवार में, राज कंपटीशन क्लासेज में एंड राज सर द्वारा दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों हम चल रहे हैं किसको लेके, जयपुर ग्रामीण को लेके। जयपुर ग्रामीण में दोस्तों इससे पहले हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है लास्ट क्लास है आपके जयपुर ग्रामीण की, जिसमें आपका जयपुर ग्रामीण में जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो दोस्तों और क्या क्या बातें हो सकती हैं जयपुर ग्रामीण को लेके। इससे पहले दोस्तों हमने जितने भी मंदिर थे आपके जयपुर में उन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लिया। तो दोस्तों चलते हैं आज किसको लेके कि और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देखो दोस्तों सबसे पहले अपन हेडिंग लगा देते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जयपुर ग्रामीण जिला, जयपुर ग्रामीण जिले के बारे में बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण जिले में आगे क्या क्या बातें हैं जो अपन को पढ़नी है वो भी विस्तार से। देखो दोस्तों आप लोगों को पता हो तो हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे ये मुख्यमंत्री। मैं कह सकता हूँ दोस्तों वृद्ध राजस्थान के क्या थे बेटा, ये मुख्यमंत्री थे। 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों इन्होंने पदभार संभाला था, है ना। तो बहुत सी बातें हैं जो अपन को करनी है। उनका संबंध भी दोस्तों किससे है, हीरालाल शास्त्री जी का जो संबंध है दोस्तों किससे है, वो आपका है जयपुर ग्रामीण से। कौन से गांव से है, कौन से गांव से नहीं, जोबनेर से है। तो सभी बातें अपन को यहाँ से टोटल करनी ही, तो याद रखना दोस्तों। सबसे पहले लिख देता हूँ मैं किसके बारे में, हीरालाल शास्त्री के बारे में। हीरा लाल शास्त्री दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के बारे में सबसे पहले पूछा जाए कि बताइए इनका जन्म स्थान क्या है। तो याद रखना बेटा जोबनेर है, जोबनेर। अब बेटा जोबनेर जो पढ़ता है वर्तमान में कहाँ पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है आपके जयपुर ग्रामीण में। इसके अलावा बात आता है इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो दोस्तों इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। कौन सी लिखी गई बेटा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात आ जाए दोस्तों इनके द्वारा कौन सा गीत लिखा गया। तो याद रखना प्रलय प्रतीक्षा, प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः। इनके द्वारा दोस्तों एक गीत लिखा गया, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक एक गीत लिखा गया। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र लिखा गया। बेटा इनका जन्म हुआ था जोबनेर में, जो कौन है दोस्तों आपका हीरालाल शास्त्री हैं। अगली बात आ जाए दोस्तों हीरालाल शास्त्री कौन थे। तो याद रखना दोस्तों कि 30 मार्च, कब बेटा 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान संघ के क्या थे बेटा, मुख्यमंत्री थे। किसके बेटा, वृहद राजस्थान संघ के क्या थे बेटा, ये मुख्यमंत्री थे। याद रखना दोस्तों इनके द्वारा क्या क्या बातें हैं जो विशेष हैं, याद रखना बेटा कि जीवन कुटीर संस्था के क्या थे बेटा, ये संस्थापक थे। संस्थापक थे। जीवन कुटीर जो उद्योग था बेटा ये कब स्थापित हुआ था, 1929 में इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। एक संस्था चलाए थे दोस्तों इन्होंने, जीवन कुटीर संस्था के कहते दोस्तों संस्थापक रहे थे। 1929 में ये जीवन कुटीर नामक संस्था चली थी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों बेटा, इसके अलावा क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से। तो याद रखना बेटा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी बेटा वो 1949 में हुई थी। 1949 में किसके द्वारा की गई, याद रखना हीरालाल शास्त्री द्वारा, हीरालाल शास्त्री द्वारा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं द्वारा, तो ये क्वेश्चन आप आपको याद रखना है कि संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी, जो संभागों में आपका राजस्थान बटा था दोस्तों, किसमें दोस्तों संभागों में जो शुरुआत हुई तो हीरालाल शास्त्री के समय हुई थी, 1949 में हुई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है ना। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों और जयपुर ग्रामीण को लेके। तो चलता हूँ दोस्तों आगे। एक युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर
हीरालाल शास्त्री की बात तो हो गई। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था दोस्तों बगरू का युद्ध। अब बगरू का जो युद्ध हुआ दोस्तों ये कहाँ पर हुआ, सबसे पहले बात आती है बगरू जो पड़ता है आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। सुना जाए कि युद्ध कब हुआ था, तो 20 अगस्त 1748 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, युद्ध कब हुआ है ना, क्यों सुना जाए कब हुआ, तो याद करना दोस्तों 20 अगस्त 1747 को ये युद्ध हुआ था। कब हुआ बेटा, 20 अगस्त 1748 को हुआ था। कब हुआ था, 48 को ये युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ दोस्तों ये बगरू का युद्ध, किस किस के मध्य हुआ, तो यही लिख देता हूँ दोस्तों मैं थोड़ा सा, किस किस के मध्य हुआ। एक तरफ तो थे दोस्तों जयपुर के माधव सिंह, एक तरफ थे दोस्तों जयपुर के सवाई ईश्वरी सिंह। दोस्तों इस युद्ध में विजय किसकी हुई, विजय हुई सवाई ईश्वरी सिंह की, और हार किसी की हुई दोस्तों सवाई माधव सिंह की। यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, हार हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं आपके जयपुर को लेके, तो दोस्तों चलता हूँ मैं थोड़ा सा, और क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं तो याद रखना दोस्तों थोड़ा सा। नकटी माता जो मंदिर है बेटा, नकटी माता का मंदिर है, इनका संबंध किससे है, तो याद रखना बेटा भवानीपुरा गांव है। कौन सा गांव है बेटा, भवानीपुरा गांव। अब बेटा नकटी माता का जो संबंध है, भवानीपुरा जो गांव है, ये कहाँ पर पड़ता है, आपका जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ये बात थोड़ा सा आप याद रखिए। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो याद करना बेटा चार घोड़ों की क्या है बेटा, चार घोड़ों की बावड़ी, चार घोड़ों की जो बावड़ी है, ये बावड़ी कहाँ पर है बेटा, तो याद रखना ये जोबनेर में है। क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। जोबनेर भी काम पड़ता है बेटा, आप सभी को पता है। जयपुर ग्रामीण में पढ़ रहे हैं तो कहाँ पर पड़ेगा, जयपुर ग्रामीण में ही पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है, चार घोड़ों की बावड़ी है ना, ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूँ तो याद रखना बेटा चुल्ली बावड़ी। कौन सी बावड़ी, चुल्ली बावड़ी। चुल्ली बावड़ी का जो संबंध है बेटा सरजोली गांव से है। सरजोली गांव भी कहाँ पर पड़ता है बेटा, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों सांबर की संधि। अब क्वेश्चन आ जाएगा सांबर की संधि कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी और क्या कारण था इस संधि का, तो याद रखना दोस्तों। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये जयपुर ग्रामीण में हुई थी, जयपुर ग्रामीण में, क्योंकि वर्तमान में दोस्तों सांबर कहाँ पड़ता है आपका, जयपुर ग्रामीण में। दोस्तों संधि क्यों हुई और किस कारण से हुई, याद रखना दोस्तों। आपको नाम तो सुना होगा प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह और मराठाओं के बीच क्या हो गया था दोस्तों, युद्ध हो गया था। मैं कह सकता हूँ कि मराठा नाम सुना होगा दोस्तों आपने, मराठा क्या नाम था भाई उनका, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा, मराठा बुड्डोजी है ना, बिल्कुल बुड्डोजी थे शायद, है ना, मराठा बुड्डोजी थे, है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों याद रखना पड़ता, सवाई प्रताप सिंह ने इनसे 60 लाख रुपए लिए थे और देने से मना कर दिया। और मना करने के बाद दोस्तों याद रखना अरबों ने क्या, मराठों ने क्या किया कि जयपुर पे इतने आक्रमण किए जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहले जो आक्रमण किया था दोस्तों इन्होंने वो पटना का किया था। कहाँ पर किया था, पटना कहाँ पड़ता है वर्तमान में, नीम के थाने में। इसके बाद मेड़ता का युद्ध हुआ था दोस्तों नागौर में। कौन सा युद्ध, मेड़ता का युद्ध हुआ था नागौर में। इन दोनों युद्ध में दोस्तों किसके, सवाई प्रताप सिंह की हार होती है और हार होने के बाद याद रखना दोस्तों एक संधि होती है, जिसे संधि का नाम क्या है, आमेर की संधि, सांबर की संधि। कौन सी संधि बेटा, सांबर की संधि है। यह बात आपको याद रखनी है। तो किस लिए बेटा, ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना, क्या लिख सकता हूं मैं, पाटन, ऐसे लिखता हूं बेटा, सवाई प्रताप सिंह द्वारा पाटन नीम के थाने में बेटा, नीम का थाना, ये याद रखना, नीम का थाना, पाटन का युद्ध व मेड़ता सिटी। बेटा वर्तमान जो मेड़ता सिटी वो भी याद रखना नागौर में है। मेड़ता सिटी का युद्ध मेड़ता सिटी के युद्ध में पराजित होने पर सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को, किसको बेटा, मराठों को 60 लाख रुपए
व अजमेर परगना सौंपा था, अजमेर परगना मराठों को सौंपा था, मराठों को लौटा दिया था। दोस्तों ये थी संधि। कौन सी संधि, जिसका नाम क्या है बेटा, बताओ मुझे। सांबर की संधि थी। कौन सी संधि थी बेटा? सांबर में एक संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? मराठा और आपके कछवा वंश के बीच में हुई थी। तो यहाँ जयपुर के जो शासक थे बेटा वो सवाई प्रताप सिंह थे। प्रताप सिंह ने बेटा कौन सा युद्ध हार गए मराठा से? पाटन, जो कानपुर पड़ता है, नीम का थाना। बेटा ये पाटन बूंदी वाला नहीं है, ठीक है, ये नीम के थाने में एक पाटन है, वहाँ का युद्ध था। मेड़ता सिटी जो कानपुर बेटा वर्तमान में नागौर में है, डिडवाना में नहीं है, याद रखना, ठीक है। क्या युद्ध में क्या हो जाता है बेटा? पराजित होने पर सवाई प्रताप सिंह और मराठा के बीच में एक संधि होती है, जिस संधि को क्या नाम दिया गया बेटा? सांबर की संधि कहा जाता है। तब बेटा याद रखना, सवाई प्रताप सिंह ने इनसे उधार लिए थे कितने लाख रुपए बेटा? 60 लाख रुपए मराठों से लिए थे और वापस देने से क्या कर दिया था बेटा? मना कर दिया था। मना करने पर बेटा मराठाओं ने एक के बाद एक क्या करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर आक्रमण स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों 60 लाख रुपए ही नहीं दिए, संधि के शर्तों के अनुसार अजमेर परगना भी क्या किया था बेटा? मराठों को लौटा दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा यहाँ का। देखिए बेटा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्या क्या बातें हो सकती हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों और क्या क्या बातें यहाँ से हो सकती हैं। देखिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों मैं कुछ और क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं आपके जयपुर को लेके, जयपुर ग्रामीण को लेके, सॉरी जयपुर ग्रामीण को लेके, बार बार जयपुर होता है। देखो दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूँ और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों देश का प्रथम हाथी गांव पेपर में आ चुका है बेटा। देश का प्रथम हाथी गांव जो है बेटा कहाँ पर? कुंडाग्राम कहाँ पर बेटा? ये आपका आमेर में है। कहाँ पर बेटा? आमेर में। आमेर वर्तमान में कहाँ पर बेटा? जयपुर ग्रामीण में है। ये बात आपको याद रखनी है। याद रखना दोस्तों ये जो हाथी गांव है ये क्या है? याद रखना बेटा जो हाथी गांव है, हाथी गांव, तो क्वेश्चन आ जाए कि हाथी गांव क्यों प्रसिद्ध है। तो याद रखना दोस्तों कि यह गांव सफारी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। सफारी हाथी के लिए क्या बेटा? प्रसिद्ध है। सफारी हाथी के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों हाथी गांव जो कहाँ पर पड़ता है? कुंडाग्राम। और कुंडाग्राम कहाँ पर है? आमेर में है। अब तीनों में से कोई सी बात पूछ ले बेटा, तीनों में से कोई सी बात पूछ ले, आपके पास जवाब होना चाहिए। हाथी गांव है, किस लिए प्रसिद्ध है? सफारी हाथी के लिए। कौन से हाथी के लिए? सफारी हाथी के लिए। कौन सा गांव है? हाथी गांव। और कौन सा ग्राम है? कुंडाग्राम में है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, याद रखना और क्या क्या बातें हैं यहाँ से। आंवला मंडी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए आंवला मंडी कहाँ पर है? तो याद रखना बेटा जो आंवला मंडी है वो है आपके चोमू। कहाँ पर बेटा? चोमू। और चोमू क्या पड़ता है बेटा? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, ठीक है, चोमू जयपुर ग्रामीण में। इसके बाद बात करता हूँ मैं पुष्प मंडी। अब पुष्प मंडी की बात आ जाए बेटा तो पुष्प मंडी है बेटा मुहाना। और मुहाना कहाँ पर पड़ता है बेटा? ये आपका जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ये भी बात आप याद रखिए। इसके बाद बात करता हूँ बेटा नंबर 3 पे में, तो याद रखना बेटा टिंडा मंडी। क्वेश्चन आ जाएगा टिंडा मंडी कहाँ पर है? तो दोस्तों टिंडा मंडी की बात आए तो शाहपुरा में है। शाहपुरा भी कहाँ पड़ता है बेटा? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, ये बात याद रखिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों मटर मंडी। कौन सी मंडी? मटर मंडी। अब मटर मंडी की बात आ जाए दोस्तों तो आप क्या याद रखोगे? ये है आपके बस्सी। अब बस्सी का संबंध भी कैसे है बेटा? आपका जयपुर ग्रामीण से है। किससे बेटा? जयपुर ग्रामीण से है। और क्या क्या बातें हैं बेटा? इसके अलावा बात करता हूँ मैं काला डेरा। कौन सा डेरा? काला डेरा। कहाँ पर है? काला डेरा। काला डेरा कहाँ पर है बेटा? आपके जयपुर ग्रामीण में है। क्वेश्चन आ जाए कि सर ये काला डेरा क्यों जाना जाता है? तो समझना बेटा काला डेरा के बारे में किस लिए जाना जाता है, याद रखना दोस्तों। राज्य का पहला साइबर कियोस्क है बेटा यहाँ पर, इसलिए जाना जाता है। राज्य का पहला
साइबर कियोस्क। क्वेश्चन आ जाएगा राज्य का पहला साइबर कियोस्क कहाँ पर है, तो काला डेरा में है। कहाँ पर बेटा, काला डेरा में है। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों मैं किसके बारे में और क्या क्या बातें हैं यहाँ पर और क्या क्या बातें हैं जो अपन यहाँ से संबंधित है आपके जयपुर ग्रामीण से। तो यह एक बात और जानते हैं दोस्तों, कौन सा गाँव है, भटेरी गाँव। भटेरी गाँव। क्वेश्चन आ जाए कि सर भटेरी गांव क्यों जाना जाता है। भटेरी गांव पड़ता है दोस्तों कहाँ पर, जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पड़ता है आपका, जयपुर ग्रामीण में। बस्सी जयपुर ग्रामीण है। कौन सा है दोस्तों, बस्सी जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। लेकिन किस लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, तो ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना, किस लिए जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आदर्श गांव योजना में इसका चयनित किया गया था, इसलिए ये जाना जाता है। हाँ दोस्तों ध्यान देना, कौन, पूर्व जो प्रधानमंत्री थे आपके, पूर्व प्रधानमंत्री थे बेटा आपके मनमोहन सिंह। कौन है बेटा, मनमोहन सिंह के द्वारा आदर्श ग्राम में इस गांव का क्या है बेटा, गांव का चयनित है। यह गांव ग्राम आदर्श गांव ग्राम में चयनित है। इसीलिए बेटा कौन सा गांव जाना जाता है आपका जयपुर ग्रामीण का, भाटेरी गांव। भाटेरी गांव क्या है बेटा, पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दोस्तों इसको आदर्श गांव में रखा गया है। इसमें चयनित किया गया है आपके जयपुर के किससे, बस्सी के गांव को। किससे बेटा, बस्सी के गांव को। इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं दोस्तों जयपुर ग्रामीण को लेकर वो जानते हैं दोस्तों। ताला उद्योग, क्वेश्चन आ जाएगा ताला उद्योग कहाँ स्थित है। अरे बहुत अच्छी बात है ताला उद्योग के बारे में। तो याद रखना बेटा, जो ताला उद्योग है वो है करणसर। कौन सा सर है बेटा, करणसर। करणसर कहाँ पड़ता है बेटा, ये आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, ये याद रखिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों किसकी, कि राजस्थान का प्रथम, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा यहाँ से। राजस्थान का प्रथम ODF प्लस गांव, बहुत अच्छा गांव है। क्या है दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। राज्य का पहला ODF प्लस गांव कौन सा है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों जाहोला गांव है। कौन सा गांव है बेटा, जाहोला गांव। जाहोला गांव क्यों जाना जाता है बेटा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, हेरिटेज विलेज है। कौन सा विलेज है बेटा, हेरिटेज क्या है बेटा, विलेज है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा गांव हेरिटेज विलेज है, तो जाहोला गांव है। कौन सा है, जाहोला गांव है। इसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है बेटा, राज्य का प्रथम ODF प्लस गांव है। ODF क्या है बेटा, प्लस गांव है, इस श्रेणी में इसको रखा गया है। और इसके अलावा क्या क्या बातें हो सकती है दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज कौन सा है। सुना जाए बेटा कि राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज कौन सा है, उसका क्या नाम है, तो याद रखना दोस्तों जवानपुरा नाम है बेटा, जवानपुरा पंचायत। कौन सी पंचायत है बेटा, जवानपुरा पंचायत है। कौन से पंचायत है बेटा, जवानपुरा पंचायत है, जो कहाँ पर पड़ती हैं आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ती हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा गांव है बेटा, जवानपुरा पंचायत गांव है। हेल्दी गांव में दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित है ना, ऐसा गांव जहाँ पर बिल्कुल क्या है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं यहाँ पर, ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर बेटा इस गाँव की क्या है, पहचान है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो याद रखना दोस्तों इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो पार्क है बेटा, ये पार्क के बारे में क्या क्या बातें हैं कि सबसे पहले याद रखना बेटा ये पार्क है कहाँ, तो याद रखना बेटा ये पार्क है आपका बगरू में। अब बगरू कहाँ पड़ता है बेटा, आपका जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में, ये याद रखना है। इस पार्क की जो बेटा स्थापना हुई थी, इस पार्क क्या होती बेटा, स्थापना हुई थी, वो स्थापना हुई थी 24 जुलाई सन 2003 को। सन 2003 नहीं बेटा, 13 को। कब हुई थी, सन 2013 को। किस लिए की गई इसकी स्थापना, ध्यान देना बेटा, क्या रीजन था, याद रखना बेटा
अमेरिका की एक कंपनी बेटा, अमेरिका कंपनी द्वारा स्पोर्ट्स कार बनाने का कारखाना बेटा, कार बनाने का क्या है बेटा, कार बनाने का क्या है बेटा, बनाने का कारखाना है। कहाँ पर बेटा, ये आपके बगरू में है, तो याद रखना। इंटीग्रेटेड एक्सटाइल पार्क जो बगरू में स्थित है, कहाँ पर बेटा, जयपुर ग्रामीण में। स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई सन 2013 पर इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना, अमेरिका कंपनी द्वारा स्पोर्ट कार बनाने का क्या है बेटा, यहाँ पर कारखाना स्थित है। कौन सा है बेटा? स्पोर्ट बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, और कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से गाँव हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो याद रखना दोस्तों, कुकस कहाँ पड़ता है बेटा? आपका जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है ये? कुकस जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। देखो दोस्तों क्या क्या बातें होती हैं यहाँ से। देश का प्रथम क्या है? हाथी गांव है, कुंडा ग्राम आमेर में है, याद रखना है ना। हाथी गांव, ये गांव सफारी हाथी के लिए क्या बेटा प्रसिद्ध है। आंवला मंडी कहाँ पर है? चोमू जयपुर ग्रामीण में। पुष्प मंडी पूछी जाए तो मुहाना कहाँ पर है? मुहाना जयपुर ग्रामीण में। टिड्डा मंडी पूछे, टिड्डा नहीं बेटा, टिड्डा मंडी है, ठीक है। टिड्डा मंडी पूछी जाए शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में है। मटर मंडी कहाँ पर है? बस्सी में है। और कलाडेरा जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर बेटा? कलाडेरा जयपुर ग्रामीण में है। ये बात आपको याद रखनी है। कलाडेरा कहाँ पर बेटा? जयपुर ग्रामीण में है, ये आपको याद रखना है। राज्य का पहला साइबर कियोस्क है ना, ये याद रखना है आपको, है ना। राज्य का क्या है बेटा? ये पहला साइबर कियोस्क है। फिर आते हैं भटेरी गांव, बस्सी जयपुर ग्रामीण में है। यहाँ पर किससे संबंधित है बेटा? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आदर्श गांव में इसका क्या हुआ था बेटा? चयनित हुआ था। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तालाब 2 कहाँ पर है? करणसर जयपुर ग्रामीण में है। राज्य का पहला ODF प्लस गांव कौन सा है? जो होला गांव है। हेरिटेज क्या है बेटा? ये विलेज प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज कौन सा है बेटा? जवानपुरा पूरा गांव है बेटा, पंचायत है ना। इस पंचायत का नाम बेटा हेल्दी विलेज के नाम से आता है। एंटीग्रेटिंग टेक्सटाइल जो पार्क है बेटा, वो बगरू में है। कहाँ पर? बगरू में। याद रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी 24 जुलाई सन 2013 को हुई थी। अमेरिका कंपनी द्वारा स्पोर्ट कार बनाने का बेटा यहाँ पर क्या है? कारखाना है, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स जो कहाँ पर स्थित है? कुकस ग्रामीण जयपुर ग्रामीण में है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बेटा, और क्या क्या बातें यहाँ से हो सकती हैं, और क्या क्या बातें बेटा यहाँ से हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, है ना, ताकि आपका जयपुर ग्रामीण आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा। देखो दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ता हूँ मैं आगे, और क्या क्या बातें हो सकती हैं, है ना, याद रखना बेटा। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर पड़ता है बेटा? आपके कुकस में है। कुकस कहाँ पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में। छोटे छोटी बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फिर क्वेश्चन आ जाए बेटा, रूपा की नांगल कहाँ पर है ना। क्वेश्चन आता है बेटा कि रूपा की, किसके बेटा? रूपा, मेला पिक्चर की रूपा, है ना। रूपा की नांगल, रूपा की नांगल की बात है बेटा, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर बेटा? जयपुर ग्रामीण में है, ग्रामीण में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। किस लिए जानी जाती है रूपा की नाल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना यही हुई थी बेटा, इसलिए जानी जाती है। किस स्तर की बेटा? राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी स्थापना यही हुई थी, यही
हुई थी, इसलिए बेटा ये जाना जाता है आपका रूपा की नांगल जानी जाती है। इसके अलावा हम बात करता हूँ मानपुरा माचेडी जानी जाती है बेटा चमड़ा उद्योग के लिए, है ना। क्वेश्चन आ जाए कि मानपुरा माचेडी का संबंध किससे है, तो याद रखना बेटा इसका संबंध है चमड़ा उद्योग से। किससे बेटा, चमड़ा उद्योग से। आइए पड़ता कहाँ पर बेटा, आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, थोड़ा सा आप ये भी याद रखिए साथ में, कहाँ पर पड़ता है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा लेजर कॉम्प्लेक्स सिटी, कौन सी सिटी बेटा, लेजर कॉम्प्लेक्स सिटी, लेजर कॉम्प्लेक्स सिटी, कॉम्प्लेक्स जो सिटी है बेटा, जो सिटी है ये सिटी पड़ती है आपके बेटा अचरोल में। कहाँ पर पड़ती है, अचरोल में। और अचरोल का संबंध भी किससे है बेटा, आपके जयपुर ग्रामीण से है, ये आप थोड़ा सा याद रखिए, है ना। लेजर कॉम्प्लेक्स सिटी भी यहाँ पर पड़ते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा एक प्रशस्ति भी मिली है यहाँ से आपके चाकसू प्रशस्ति है। कौन सी है बेटा, चाकसू प्रशस्ति ही यहाँ से मिले हैं बेटा। तो इसमें क्या बातें हैं, ध्यान देना। चाकसू प्रशस्ति जो मिले हैं यहाँ से मिले हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं, तो याद रखना यह लेख चाकसू से प्राप्त हुआ है, चाकसू से प्राप्त हुआ है। इस प्रशस्ति में तो गुइल वंश है बेटा। इस प्रशस्ति में गुइल वंशीय शासकों के वंशावली तथा उनके विजय के बारे में जानकारी मिली है। इस प्रशस्ति में गुइल वंश के शासकों की वंशावली यानी वंश का क्रम, वंशावली वो उनके विजय के बारे में जानकारी मिली, वो उनके विजय के बारे में जानकारी मिली है ना। तो थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है। फिर बात आ जाए बेटा कि इसका जो लेखक है वो कौन है और उत्कीर्णकर्ता कौन है ना। लेखक कौन है, सबसे पहले ये याद रखना है दोस्तों, लेखक। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है आपका कि इसका लेखक कौन है, तो लेखक है। इसके अलावा दोस्तों उत्कीर्णकर्ता कौन है, उत्कीर्णकर्ता किसने इसको प्राप्त किया था बेटा ना, उत्कीर्णकर्ता कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो लेखक में बात करता हूँ दोस्तों में कर्णिक भानु है। कौन है बेटा, कर्णिक भानु है। उत्कीर्णकर्ता में बात करूं दोस्तों तो बाइल है, बाइल क्या नाम है बेटा, बाइल नाम है ना। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है, उटपटांग नाम है, कर्णिक भानु और बाइल नाम है, उत्कीर्ण करता है। और उसके अलावा दोस्तों कौन है बेटा, लेखक है। इसका क्या है बेटा, उत्कीर्ण करता है, ये थोड़ा सा याद रखिए। इसके अलावा और क्या क्या बातें आ सकती हैं, याद रखने वाली बातें बेटा। तो बात आ जाए बेटा कौन सी के, आग से पेंटिंग, पहले से नहीं बेटा, आग से पेंटिंग है ना। बहुत जोरदार व्यक्ति हैं बेटा, बहुत जोरदार पेंटर है ना। एकमात्र क्या है बेटा, एकमात्र कलाकार इसका नाम है बेटा अजित। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है अजित कुमार। सुना जाए कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा पेंटर है जो आग से पेंटिंग करता है बेटा, किससे पेंटिंग करता है, आग से पेंटिंग करता है। और इसने आग से एक ही नहीं बेटा, कम से कम मान के चलो दोस्तों आप, किसने आग से इतने सारी पेंटिंग बना रखी है जिसकी कोई हद नहीं है। 30 व्यक्तियों की आग से पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड है बेटा। कितने व्यक्तियों का, 30 व्यक्तियों का आग के द्वारा क्या बना दिया इसने बेटा, पेंटिंग बना दिया ना। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है ना। मैं लिख सकता हूँ, याद रखना बेटा कि 30 से अधिक व्यक्तियों की पेंटिंग आग से बनाई
कितने से अधिक बेटा? 30 से अधिक व्यक्तियों की पेंटिंग किससे बनाई बेटा? आग से बनाई। याद रखना बेटा। वर्ष सन 2007 वो 8 में अपना नाम किस में दर्ज करवाया बेटा? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, है ना? तो थोड़ा सा याद रखना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात आ जाए और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा? कि राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम जो गांव है बेटा, वो गांव कौन सा है? तो ये रखना बेटा, उस गांव का नाम है नैला गांव। कौन सा गांव बेटा? नैला गांव। और नैला गांव कहाँ पड़ता है बेटा? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है ना? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है ना? दोस्तों याद रखना, जो आपका नैला गांव है, यहाँ पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने क्या की थी बेटा? यात्रा की थी। थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसने बेटा? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिमेंट ने यहाँ पर क्या की थी बेटा? यात्रा की थी। तो याद रखना दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नैला की क्या की बेटा? नैला गांव की यात्रा की, है ना? दौरा किया, है ना? यात्रा की। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्षेत्र है बगरू। ये बगरू क्यों जाना जाता है? तो ध्यान देना दोस्तों, बगरू जाना जाता है, यह स्थान परंपरागत शैली के वस्त्रों की रंगाई व छपाई हेतु प्रसिद्ध है। क्या है बेटा? ये प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? बगरू गांव। ये आपको याद रखनी है ना? ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और लिख देता हूँ बेटा मैं, का इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल है बेटा, इंटीग्रेटिंग टेक्सटाइल जो पार्क है, वो पार्क भी कहाँ पर है बेटा? ये आपके बगरू में है ना? बगरू में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सी बार आ जाता है, त्रिवेणी धाम जो त्रिवेणी धाम मेले का संबंध है बेटा, वो शाहपुरा से है। शाहपुरा कहाँ पर बेटा? ये आपका जयपुर ग्रामीण में है। याद रखना बेटा, यहाँ त्रिवेणी संगम नहीं पूछा बेटा मैंने, तीन नदियों का संगम नहीं पूछा। त्रिवेणी संगम पूछ ले तो जो सोम माइल जाखम आपके वेणेश्वर धाम की बात आती है बेटा, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये बात वहाँ की नहीं है। बच्चा क्या करता है बेटा? जल्दबाजी करता है, क्वेश्चन समझता नहीं है। सामने वाले ने क्वेश्चन किया है त्रिवेणी धाम मेला कहाँ लगता है, तो सामने वाला सीधा कहाँ चला जाएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा चला जाएगा। कहाँ पर? वेणेश्वर धाम चला जाएगा सीधा सा, क्योंकि लेकिन सामने वाला इस बात को नहीं समझेगा। बेटा त्रिवेणी धाम मेला पूछा है, यहाँ पर याद रखना, त्रिवेणी धाम मेला पूछा है, जो कहाँ पर पड़ता है? शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। वो कौन सा है बेटा? वेणेश्वर धाम है। कौन सा धाम है? वेणेश्वर धाम है ना? ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, फिर चलते हैं आगे। देखो, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कहाँ पर बेटा? कुकस में है। रूपा की नांगल जयपुर ग्रामीण में क्यों जानी जाती है? राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना कहाँ पर हुई थी बेटा? प्रौद्योगिकी की स्थापना कहाँ पर हुई थी बेटा? यही हुई थी। थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है। मानपुरा माचेड़ी का संबंध किससे बेटा? चमड़ा उद्योग से है, जो कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर बेटा? जयपुर ग्रामीण में है। लेजर कॉम्प्लेक्स सिटी का संबंध किससे बेटा? अचरोल से है। किसका बेटा? लेजर कॉम्प्लेक्स सिटी का संबंध किससे? अचरोल से है। आजकल इसी प्रकार के बेटा क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं। चाकसू प्रशस्ति का संबंध किससे है?
तो सबसे पहले समझो बेटा, चाक्षुष जयपुर में पड़ता है, यहीं पर प्रशस्ति मिली है, ये लेख चाक्षुष से प्राप्त हुआ है। इस प्रशस्ति में गुहिल वंश के शासकों के वंशावली का क्या है बेटा, एक क्रम है तथा इनके विजय के बारे में क्या है बेटा, जानकारी है। इस लेख को लिखने वाला कौन है बेटा, कर्णिक भानु है, और उत्कीर्ण करता कौन है बेटा, बाइल है। बाइल कौन है बेटा, बाइल है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। आग से पेंटिंग बना सकता है व्यक्ति, देखो रंग से तो सभी बनाते हैं, कच्चे चित्र सभी बनाते हैं, लेकिन आग से पेंटिंग बनाने वाला बेटा पूरे राजस्थान में एकमात्र कलाकार है, जिसका नाम क्या है बेटा, अजित कुमार है। पूरे राजस्थान में एकमात्र कलाकार है और जिसका नाम अजित कुमार है। ठीक है, तो बेटा इसने 30 से भी अधिक व्यक्तियों की क्या बनाई बेटा, आग से पेंटिंग बनाई है। किसे बेटा, आग से। ठीक है, याद करना, वर्ष सन 2007-8 में अपना नाम में किसमें बुक करवाया बेटा, अरे लिम का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया बेटा, इसने शामिल करवाया। किसने बेटा, अजित कुमार ने शामिल करवाया। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम गांव है बेटा नैला गांव। किसका बेटा, राज्य का प्रथम इंटरनेट से जुड़ने वाला जो गांव है वो नैला गांव है। कौन सा बेटा, नैला। और नैला गांव कहाँ पड़ता है बेटा, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है ना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नैला की क्या की थी बेटा, यात्रा की थी। आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, बगरू क्यों जाना जाता है, यह स्थान परंपरागत शैली के वस्त्रों की रंगाई छपाई है तो क्या बेटा, प्रसिद्ध है ना। वस्त्रों की रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी शैली में बेटा, परंपरागत शैली में। ठीक है, यानी प्राचीन काल की जो शैली होती है उसमें यहाँ पर छपाई होती है। इसके अलावा देखो बेटा, इंटीग्रेटिंग टेक्सटाइल जो पार्क है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा पेपर में उठते हैं, जो कहाँ पर है बेटा, बगरू में है। कहाँ पर है, बगरू में। त्रिवेणी धाम मेला है बेटा, यहाँ पर त्रिवेणी संगम नहीं पूछा बेटा, 3 नदियों का संगम नहीं पूछा, त्रिवेणी धाम मेला है, शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में है। तो दोस्तों इसी त्रिवेणी धाम मेले के साथ ही आपका जयपुर ग्रामीण पूर्ण रूप से दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों अब आपके 19 जिले में से 18 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जिला बचा हुआ है जो आपकी राजधानी है, जिसको जयपुर कहा जाता है। तो दोस्तों राजधानी को लेकर फिर चर्चा में रहेंगे अगली क्लास के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय श्री राम।